हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे, जिसको कि एमबीटी भी शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उसका दूसरा जो एम्परर था, दूसरा आप बोलिए सुल्तान, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और इनका टाइम पीरियड था 1325 से लेके 1351 एडी तक का। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड सारी चीजों का। कौन सा टैक्स लगाया था उसने, कौन सा हटाया था, किस किस जगह पे विजय अभियान चलाए थे, कौन कौन से करेंसीज, क्या सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं सबसे पहले नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक दूसरा नाम जौना खां भी था, जिसको कि आप आगे देखेंगे फिरोज शाह तुगलक जो इसका नेक्स्ट भाई रहता है, उसने जो है जौना खान के नाम पे एक जो है सिटी भी बनाई थी, जिसको कि जौनपुर कहा जाता है। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम रहता है जौना खां। इसके टाइम पे, इसके टाइम पीरियड में अफ्रीकन ट्रेवलर इब्न बतूता जो कि इंडिया आए थे 1333 एडी में। ठीक है। सुल्तान ने काफी वार्म वेलकम दिया था और आते ही उसके बाद थोड़ा टाइम वो रहे दिल्ली सल्तनत में, उनके दरबार में। उसके बाद उन्होंने उनको काजी ऑफ दिल्ली की उपाधि दी थी। कब? 1342 एडी में। इब्न बतूता चाइनीज रूलर तोगन तिमूर के यहाँ भी गए थे एज अ एम्बेसडर ऑफ सुल्तान। यानी कि अब वो एमबीटी के यहाँ पे रह रहे थे, तो एमबीटी की तरफ से वो चाइनीज रूलर तोगन तिमूर उनके यहाँ भी गए थे, उनके कोर्ट में गए थे एज अ क्या, एमबीटी का एम्बेसडर बन के, एमबीटी का मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बन करके। ठीक है। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे जो एम्पायर था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो एम्पायर था वो 23 राज्यों में डिवाइड था, 23 प्रोविंसेस में वो बटा हुआ था। ठीक है। एक्सेप्ट कश्मीर और मॉडर्न बलूचिस्तान। ठीक है। कश्मीर और मॉडर्न बलूचिस्तान को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरा का पूरा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में था, मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में। अगर आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा एम्पायर मोहम्मद बिन तुगलक का था, तो सबसे ज्यादा लोग फ्री भी किसके टाइम पीरियड पे हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे। आप देखेंगे जब इसका टाइम पीरियड जैसे जैसे बीतता जाएगा, स्टार्टिंग में तो इसको बहुत बड़ा एम्पायर मिला था। ठीक है। कश्मीर और मॉडर्न बलूचिस्तान को छोड़ के ऑलमोस्ट होल ऑफ हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के अंडर में था, मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में था। लेकिन जैसे जैसे इसका टाइम बीतता जाता है, ठीक है, इसका मतलब कि और टाइम होता जाता है इसको रूल करते, धीरे धीरे काफी सारे राज्य जो है, काफी सारे किंगडम क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, सब सेपरेट हो जाते हैं, सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा साउथ जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है। दक्कन में काफी सारे स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो काफी सारे स्टेट जो रहते हैं, लास्ट आते आते इसके टाइम पीरियड के काफी सारे स्टेट क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपना खुद का जो है एम्पायर बना लेते हैं। ठीक है। और इसको जो है इसके क्वाइंस पे, जो मोहम्मद बिन तुगलक के क्वाइंस थे, उस पे इसको जो है इंस्क्रिप्टेड किया जाता था। कैसे? अल सुल्तान जिली अल्लाह, जिसका मतलब होता है कि गॉड जो होता है वो सुल्तान, सुल्तान का क्या होता है, सपोर्टर होता है। ये इसकी कहाँ, इसके क्वाइंस पे इंस्क्राइब्ड होता था। आप देखेंगे हर किसी के क्वाइंस पे, जितने भी इंपरर होते थे, कुछ ना कुछ अलग डिपिक्टेड होता है, या कुछ ना कुछ, कभी उनका उनका जो है चित्र बना होता है, कभी जो है पीछे कुछ लिखा होता है। ठीक है। कभी एम्परर के बारे में, उसके प्रेस के बारे में, कभी गॉड के बारे में, कुछ ना कुछ उसमें इंस्क्राइब होता है। तो जो एमबीटी की क्वाइंस थी उस पे अल सुल्तान जिली अल्लाह लिखा हुआ था, इंस्क्राइब्ड होता था, जिसका मतलब होता है कि भगवान जो होता है, जो गॉड होता है, वो सुल्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है। ठीक है। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के 5 प्लान्स जो थे, वो आप बोल सकते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग प्लान्स भी थे, और आप ये भी बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा मूर्खतापूर्ण प्लान भी वो थे, इंटरेस्टिंग भी थे। मतलब प्लान्स तो उसके अच्छे थे, लेकिन उसने उसको सही तरीके से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि आप बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया उसका। उसके जो प्लान्स थे, जो जिस तरीके से उसको मैनेज करना था, वो उसको सही से मैनेज नहीं कर पाया। तो अब हम देखते हैं कि 5 सबसे बड़े प्लान क्या थे मोहम्मद बिन तुगलक के।
सबसे पहला उसका जो टारगेट था वो था इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स को इंक्रीज करना, टैक्स को बढ़ा देना। दूसरा क्या था, देवगिरी को अपना कैपिटल बनाना, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या था, टोकन करेंसी इशू करना, ठीक है। चौथा खुरासन पे अटैक करना, और पांचवा लास्ट क्या था, काराचिल एक्सपेडिशन, ठीक है, काराचिल पे अटैक करना, काराचिल को भी अपने अंडर में लेना, ठीक है। ये 5 जो है मोहम्मद बिन तुगलक के प्लान्स थे, लाइफ गोल्स थे कि ये उसको करने ही करने थे, और उसने किए भी। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर उसने ये सब किए तो उसमें क्या मतलब चेंजेस आए, उसने किस तरीके से एग्जीक्यूट किया और क्या गड़बड़ी उसमें हुई, ठीक है। द मोस्ट डिस्प्यूटेड प्लान जो सुल्तान का था वो था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ठीक है। टैक्स तो भाई आप इजिली इंक्रीज कर लेंगे कहीं भी, लेकिन जो सेकंड प्लान था देवगिरी कैपिटल को ट्रांसफर करना दिल्ली से देवगिरी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड प्लान था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफर के पहले कैपिटल 1327 एडी में, ठीक है, जो देवगिरी था उसका नाम चेंज करके दौलताबाद रख दिया गया था, ठीक है, 1327 में, ठीक है, देवगिरी का नाम दौलताबाद। उसके बाद क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया कैपिटल का। तो जिस वक्त कैपिटल का ट्रांसफर हुआ, इतने सारे लोग दिल्ली से देवगिरी पैदल ट्रेवल करके गए, और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वहां कुछ भी सही नहीं है, वहां का इन्वायरमेंट हो गया, क्लाइमेट हो गया, काफी कुछ मतलब कोई सेटिंग नहीं थी। कैपिटल का मतलब आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सब कुछ आपके पास, काफी सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए होने चाहिए, जो कि वहां पे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। और लोग काफी ज्यादा इतनी दूर पैदल चल के जाने पे काफी, आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की डेथ हुई। उसके बाद फिर वहां से सब कुछ चीजें वहां पर ठीक नहीं हो पाई, इसलिए वो फिर जो है देवगिरी से वापस दिल्ली की ओर उसने मूव किया कि नहीं, अब देवगिरी को नहीं, वापस दिल्ली ही चलना है। तो फिर देवगिरी से वापस दिल्ली आने में तुरंत ही, मतलब एकदम स्मॉल, मतलब बहुत ही कम टाइम मिला था वहां पे रुकने का। उसके बाद तुरंत ही फिर से वापस दिल्ली आना, इसमें काफी सारे लोगों की, जो जनता उसके साथ गई थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां गया था, फिर उनका उस तरीके से वापस आना, काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी उसमें, काफी मतलब जन धन की हानि, मतलब काफी ज्यादा, बहुत ही डिस्प्यूटेड प्लान था, बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि प्लान जो भी था, कि उस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे जो सुल्तान थे उनके 2 कैपिटल्स होती थी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ट्राई किया 2 कैपिटल रखने का, लेकिन वो उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, ठीक है। अगर वो इसी प्लान को ठंडी के टाइम पे या किसी ऐसे मौसम में एग्जीक्यूट करता जहां पे लोगों को दिक्कत ना होती एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, तो शायद ये काम कर पाता, लेकिन उसका प्लान जो था, उसका जो मिसमैनेजमेंट, उसकी वजह से ये फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसका आता है क्या, इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। उसके बाद उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की 1330 एडी में। टोकन करेंसी जो है, जो उसका था इंट्रोड्यूस करना, वो भी एक उसका क्या बोल सकते हैं आप, बिगेस्ट मिस्टेक बोल सकते हैं, ठीक है। उस समय पे सिल्वर टंकास वगैरह चलते थे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि, और टोकन करेंसी क्या ब्रॉन्ज वगैरह की बनी होती थी, ठीक है। तो उसमें और उसको इक्वल रखा गया, यानी जो सिल्वर की कॉइन्स चल रहे थे और जो टोकन करेंसी थी, उन दोनों का जो मूल्य था, उन दोनों का जो दाम था, उसको सेम रखा गया। तो जब दाम सेम रखा गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, लोग सिल्वर जो है अपने पास बचा लेते थे, सिल्वर रख लेते थे, कोई मतलब चांदी अपने पास से बाहर सिल्वर नहीं जाने दिया, ठीक है। और टोकन करेंसी सब यूज करने लगे, तो उसका जो खजाना था वो पूरी तरीके से खाली हो गया, क्योंकि जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि सारा का सारा सिल्वर क्या हो जाएगा, फिर से राजसी खजाने में आ जाएगा, वो नहीं हो पाया, क्योंकि लोग उसको स्टोर करके अपने पास रख लिए, पूरा का पूरा सिल्वर, ठीक है। जिसके पास भी जितना था उन सब ने अपने पास रख लिया। तो इसका जो टोकन करेंसी था वो भी पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि ये पूरी की पूरी, इसका ये जो प्लान था वो लॉस में चला गया, ठीक है। टोकन करेंसी का जो मतलब होता है वो ब्रॉन्ज टंका होता है, ठीक है, प्लेस ऑफ सिल्वर टंका। सिल्वर टंका के यूज के मतलब कि सिल्वर जो चल रहा था उस समय पे टंका, उसकी जगह पे ब्रॉन्ज टंका को यूज करना, ठीक है, इसका मतलब होता है टोकन करेंसी। और जो ब्रॉन्ज का मतलब कि वही वैल्यू थी वो सिल्वर के बराबर रखी गई, और ये इसकी मिस्टेक थी। अगर इसको अलग अलग वैल्यू जो है वो सिल्वर की सिल्वर जितनी रखते और जो ब्रॉन्ज की थी वो अगर कुछ और वैल्यू उसकी रखते, या अगर उनको चाहिए था तो उसको सिल्वर से बढ़ा के उसकी कीमत रख देते, तो डेफिनेटली जो टोकन करेंसी थी उसका मूल्य बढ़ जाता, लोग उसको प्रायोरिटी देते, ठीक है, उसको मतलब कि सिल्वर फिर उनके लिए एक तरीके से
मीनिंगलेस हो जाता, वो उतना मतलब मूल्यवान नहीं रह जाता वो सिल्वर। लेकिन अगर दोनों का आप रेंज सेम वैल्यू रख देते हैं तो जाहिर सी बात है सिल्वर सब अपने पास स्टोर कर लिए और उन्होंने टोकन को यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे उसका जो खजाना था, जो भी जितना भी था, वो पूरा का पूरा खाली हो जाता है और उसका कुछ भी रीस्टोर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये भी उसके लिए बहुत ही एक लॉस वाला जो है क्या था, प्लान था। बाकी के बचते हैं हमारे पास अटैक ऑन खुरासन, काराचिल एक्सपेडिशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ ही कुछ टैक्सेशन सिस्टम जो था उसका, और भी सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उससे रिलेटेड, वो सारी चीजें हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।